हाँ आ जाओ। मैडम, ऑर्डर था आपका। अयान, मैडम, ऑर्डर है आपका। हाँ बस 2 मिनट रुक जाइए। हाँ कितने हो गए इसके? हाँ मैडम, ये 300 रुपये हो गए आपके। ये लो। ठीक है मैडम, थैंक यू। सुनिए, वो दरअसल मैंने आपको पहले कभी देखा है। आप पहले कहीं गैलेक्सी सोसाइटी में रहते थे क्या? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे वो आपकी वाइफ थी ना नैना, तो मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। मैं आपके घर 1-2 बार आई थी तो वहीं देखा था। ओ अच्छा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ मैम। अरे सुनिए, जहाँ तक मुझे पता है आपकी तो 3-4 फैक्ट्रियाँ थी, आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो अचानक ऐसा क्या हो गया जो आपको ये डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है? कुछ नहीं, वो फैक्ट्री में मैम बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, तो मुझे वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी और फिर मैं ये डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ फिर। 1 सेकेंड, देखिए पूछना तो नहीं चाहिए पर आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे बता सकते हैं, क्या पता मैं आपकी थोड़ी मदद ही कर दूं। देखिए मैं बहुत बड़े कंपनी में जॉब करती हूँ, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपकी भी जॉब लगवा दूंगी वहाँ। मैडम कोई बात नहीं है, मैं जैसा हूँ खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। खुश तो नहीं लग रहे आप। देखिए आपके चेहरे से पता चल रहा है आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं। आप मुझे बताइए, वैसे भी बताने से दिल का बोझ हल्का होता है, तो बता दीजिए आप मुझे क्या बात है आखिर। मैडम क्या बताऊँ मैं आपको, आज मुझे अपनी गलतियों की सज़ा मिल रही है। गलती की सज़ा? कैसी गलती की सज़ा? मतलब ये कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और मैंने किसी और लड़की से शादी कर ली। मैडम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी उस लड़की से शादी करना और अपनी बीवी को तलाक देना। तुमने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया? लेकिन क्यों? तुम्हारी वाइफ तुम्हें खुश नहीं रखती थी क्या? नहीं मैडम, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी मेरे से, लेकिन सारे खोट तो मेरे अंदर है और वो जो लड़की थी वो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती थी और मैं इतना पागल कि उसके जाल में फंस गया और उसकी बातों में आके अपनी बीवी को तलाक दे दिया मैंने। और बाद में वो मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा सारा काम धाम सब चौपट करवा दिया और मुझे झूठे केस में फंसा दिया और उसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई मैडम। अच्छा, तो आप अपनी पहली वाली बीवी से माफ़ी मांग लेते, क्या पता वो आपको माफ़ कर देती। कम से कम आपको इस तरह से अकेले तो नहीं रहना पड़ता। अकेले रहने की वजह मैं खुद हूँ मैडम, और मैं अपनी पहली बीवी से किस मुंह से माफ़ी मांगूं। मैंने अपनी बीवी के साथ बहुत गलत किया है, उसे एक तरीके से मैंने बहुत बड़ा धोखा दिया। वो मुझे बहुत बोलती थी कि उस लड़की को छोड़ दो, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है, लेकिन मैंने अपनी उस बीवी की एक बात ना सुनी। लेकिन मेरे आंखों पे तो पट्टी बंधी थी ना, मैं बिल्कुल पागल सा हो गया था उसके प्यार में और उसके बाद अपनी बीवी से ही नफरत कर बैठा मैं और मैंने अपनी एक हंसती खेलती खुशहाल ज़िंदगी को अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया। और मैं किस मुंह से अपनी बीवी से माफ़ी मांगूंगा मैडम। लेकिन हाँ, अगर मुझे कभी भी कहीं भी मेरी पहली बीवी मिल गई ना, तो मैंने सोच रखा है कि उससे उसके पैरों में बैठ के माफ़ी मांगूंगा। मुझे पता है कि वो मुझे माफ़ तो नहीं करेगी, लेकिन मैं उससे माफ़ी मांग के अपनी गलती का पछतावा तो कर सकता हूँ ना। वैसे भी पूरे 5 साल हो चुके हैं, अब तो उसने कहीं और शादी भी कर ली होगी मैडम। मैंने अपनी सोने जैसी बीवी को धोखा दिया है, ऊपर वाला मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा मैडम। और आज जो कुछ भी मैं भोग रहा हूँ बस अपने कर्मों का फल है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज मैं ये 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ। ये मेरे कर्म ही है ना, और क्या है मैडम। अच्छा, अगर तुम्हारी पहली बीवी
खुद तुम्हारे पास वापस आना चाहे तो तुम जाओगे उनके पास? ऐसा नहीं हो सकता है मैडम। मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया है। अब वो मेरे से सिर्फ नफरत करती होगी, नफरत। नहीं, तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो। नफरत कभी कभी प्यार में बदल जाती है। नैना, तुम यहाँ कैसे? देखो नैना, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। उस लड़की ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी सारी प्रॉपर्टी लूट के चली गई। वो मुझे रोड पे ला के छोड़ दिया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ नैना, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो कि माफी के लायक नहीं है, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। अयान, प्लीज चुप हो जाओ, मत रो। देखो, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त है मेरी। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है नैना? मैंने जितनी बड़ी गलती की है ना, उसके आगे तुम्हारा शर्त कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस इसके बदले तुम मुझे माफ कर देना नैना। ठीक है, तो मेरी शर्त ये है अयान, तुम्हें मेरे से दोबारा शादी करनी पड़ेगी। क्या? शादी? नैना, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया, फिर भी तुम मेरे से शादी करना चाहती हो? हाँ अयान, तैयार हूँ, क्योंकि अयान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही। मैं पहले भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तलाक होने के बाद मैं अपने घर चली गई। वहाँ जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ली। उसके बाद उसी पैसों से मैं यहाँ फ्लैट लेके रह रही हूँ। तुम्हें पता है अयान, मैंने तुम्हें यहाँ देखा ना तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं तुम्हें हर रोज़ याद करती थी। तुम नहीं जानते अयान, मैं एक एक दिन, एक एक सेकंड, एक एक घंटे कैसे घुट घुट के निकालती थी। और मैंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की। मैंने हमेशा तुम्हारा इंतज़ार किया है। तो अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें मंजूर है मेरा शर्त? करोगे मेरे से शादी? हाँ, मैं करूँगा तुमसे नैना दोबारा शादी। तुम बहुत अच्छी हो नैना, बहुत अच्छी हो। ऊपर वाला ना हर किसी को ऐसी पत्नी दे। तुम बहुत अच्छी हो नैना। कोई बात नहीं अयान, जो हुआ उसे भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ नैना।